नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज और मैं हूं भावना। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बस्तर के आदिवासी संगठन मूलवासी बचाओ आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह संगठन आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसे विकास विरोधी और गैर कानूनी बताते हुए इस पर पाबंदी लगा दी है। क्या सरकार का यह कदम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है या फिर आदिवासियों के अधिकारों को दबाने की साजिश? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण संगठन मूलवासी बचाओ मंच, जो पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समुदाय के मुद्दों पर काम कर रहा था, अब सरकार के निशाने पर है। 30 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे एक अवैध संगठन करार दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह संगठन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों और पुलिस कैंपों का विरोध कर रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा में खलल पड़ा है। आपको बता दें कि मूलवासी बचाओ मंच का गठन 2021 में हुआ था, जब बस्तर के सिलगेर गांव में सुरक्षा बलों द्वारा एक कैंप स्थापित किया गया था। इस कैंप का विरोध करते हुए स्थानीय आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया, जिसमें सुरक्षा बलों ने फायरिंग की थी। इस घटना में 3 आदिवासी ग्रामीणों की मौत भी हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इसके बाद से यह संगठन बस्तर में सक्रिय हो रहा था और अब इसके ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनीष कुंजाम ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अगर सरकारी संगठन पर तो उसे इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक कोई संगठन संविधान और शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन करता है, तब तक उस पर प्रतिबंध लगाना गलत है। आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों के अधिकारों के लिए उठ रही आवाजों को दबाना चाहती है। उनका आरोप है कि सरकार आदिवासियों की आवाज को नक्सली कहकर चुप कराना चाहती है, जबकि असल में यह आंदोलन बस्तर के जंगलों और खनिज संपदा के बचाव के लिए था। मूलवासी बचाओ मंच के अध्यक्ष रघु मोडियम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें इस प्रतिबंध की जानकारी हाल ही में मिली। वह वर्तमान में एक दूरस्थ गांव में थे, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकारी सदस्यों से बात करेंगे और फिर इस पर आगे का निर्णय लेंगे। फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन ने भी इस प्रतिबंध की निंदा की है। उनका कहना है कि सरकार को इस प्रतिबंध को हटाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए सभी सदस्यों को रिहा करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार का यह कदम संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है? क्या यह सरकार का आदिवासी समुदाय के अधिकारों को कुचलने का प्रयास है, या यह एक जरूरी कदम था सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए? हालांकि बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को लेकर यह विवाद नया नहीं है। पिछले कई सालों से यह क्षेत्र माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्षों का गवाह रहा है। ऐसे में मूलवासी बचाओ मंच जैसे संगठन आदिवासियों के हक की लड़ाई में सक्रिय थे, लेकिन अब सरकार की ओर से यह कदम उठाए जाने से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस प्रतिबंध से आदिवासी आंदोलन को खत्म किया जा सकता है? यह देखना अहम होगा कि आगे चलकर बस्तर में आदिवासी समुदाय के लिए संघर्ष की दिशा क्या होगी। जब इलेक्शन हो रही हो तो दलित और आदिवासियों के हकों और परेशानियों की बात की जाती है। सिर्फ वोटों के चक्कर में उनकी बातें, उनके मुद्दे उठाए जाते हैं, उनके मुद्दों को उठाकर सहानुभूति बटोरी जाती है। लेकिन जिस इलाके में इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वहां उन्हीं दलित आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं उनकी जमीनें छीनी जाती है तो कभी उनके हक। तो अब ऐसे में क्या सरकार आदिवासियों के साथ संवाद स्थापित कर शांति की ओर कदम बढ़ाएगी, या फिर इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने के प्रयास करेगी? आज के इस फैसले ने यह सवाल उठाया है कि क्या भारत में आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है? क्या संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नागरिक इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे? हमारी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। इस विषय पर और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बहुजन न्यूज चैनल।